राधे राधे दोस्तों। भविष्य मालिका के अनुसार सतयुग आने के क्या क्या लक्षण हैं, जानते हैं हम विस्तार से। सतयुग को सनातन धर्म में सत्य और धर्म का युग माना गया है। यह युग 4 युगों का है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। में सबसे पहला और सबसे पवित्र युग है भविष्य मालिका, जो एक प्राचीन भविष्यवाणी ग्रंथ है। इससे सतयुग के आगमन से संबंधित कई संकेत और लक्षण बताए गए हैं। इस ग्रंथ के अनुसार जब मानवता उच्चम आध्यात्मिकता और नैतिक अवस्था में पहुंचती है, तब सतयुग का आगमन होता है। आइए इन लक्षणों पर विस्तार से बातें करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, एक लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। अब चलते हैं आगे। भविष्य मालिका के अनुसार सतयुग का सबसे प्रमुख लक्षण यह है कि लोग पुनः आध्यात्मिकता और धर्म की ओर लौटेंगे। मनुष्य केवल भौतिक सुखों का पीछा छोड़कर आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाएंगे। ध्यान, योग और प्रार्थना का प्रचलन बढ़ेगा। लोग ईश्वर में गहरी आस्था रखेंगे और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। सभी धर्मों का आपसी मेलजोल और समन्वय होगा, मतलब मेलजोल बढ़ेगा और समान रूप से लोग एक दूसरे के साथ होंगे। सतयुग को सत्य और धर्म का युग कहा गया है। इस युग में सत्य, न्याय और पारदर्शिता का शासन होगा। लोग झूठ, छल, कपट और धोखाधड़ी से दूर रहेंगे। राजा या नेता निष्पक्ष और धर्मनिष्ठ होंगे। समाज में समानता होगी और सभी को उनके अधिकार प्राप्त होंगे। भविष्य मालिका बताती है कि जब समाज नैतिकता और सदाचार में वृद्धि करेगा तो सतयुग का आगमन होगा। लोग परस्पर प्रेम, दया और करुणा के साथ रहेंगे। हिंसा, घृणा और ईर्ष्या का अंत होगा। मनुष्य अपने जिम्मेदारियों को समझेगा और अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। सतयुग में प्रकृति और मानवता के बीच सामंजस्य स्थापित होगा। नदियां स्वच्छ और पवित्र होंगी, वनों का संरक्षण होगा और पृथ्वी पर हरियाली बढ़ेगी। प्रदूषण और पर्यावरणीय संकट समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी फिर से सुख समृद्धि का केंद्र बनेगा। भविष्य मालिका के अनुसार सतयुग का एक महत्वपूर्ण लक्षण समाज में भेदभाव का अंत होगा। जाति, धर्म और वर्ण के आधार पर होने वाला भेदभाव समाप्त हो जाएगा। सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर प्राप्त होंगे। महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिए जाएंगे। लोग भौतिक सुखों और विलासिता का मोह छोड़कर साधारण और नैतिक जीवन जीने को प्राथमिकता देंगे। धन और संपत्ति के प्रति लालच समाप्त हो जाएगा। लोग सामूहिक भलाई के लिए कार्य करेंगे। विलासिता और अनावश्यक वस्तुओं का त्याग होगा। भविष्य मालिका बताती है कि सतयुग में विज्ञान और आध्यात्मिकता का पुनर्निर्माण होगा। विज्ञान का उपयोग मानवता की भलाई और प्रकृति के संरक्षण के लिए किया जाएगा। नई खोजें मानव जीवन को बेहतर बनाएगी, लेकिन नैतिकता के साथ। तकनीकी उन्नति का उपयोग मानव कल्याण और आध्यात्मिक जागृति के लिए होगा।
सतयुग में केवल मनुष्य के प्रति ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु के प्रति करुणा दया का भाव होगा। मांसाहार की प्रवृत्ति समाप्त होगी। पशु क्रूरता और शोषण का अंत होगा। सभी जीव स्वतंत्र और शांति से रहेंगे। सतयुग में शासन प्रणाली कल्याणकारी होंगे। राजा या शासक धर्म और सत्य पर आधारित नीतियों का पालन करेंगे। शासन का उद्देश्य केवल जनता की भलाई और सेवा होगा। भ्रष्टाचार, अत्याचार और अधर्म का अंत होगा। भविष्यमालिका के अनुसार सतयुग में लोग अधिक स्वस्थ और दीर्घायु होंगे। बीमारियों का अंत होगा। मनुष्य प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद को अपनाएगा। जीवन का स्तर सुधरेगा और लोग शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। सतयुग में आगमन में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। युवा पीढ़ी समाज में बदलाव लाने का कार्य करेगी। वे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाकर नई दिशा दिखाएंगे। शिक्षा और संस्कारों के माध्यम से समाज को उन्नति की ओर ले जाया जाएगा। भविष्यमालिका के अनुसार जब सतयुग आने का समय निकट होगा तो कई दिव्य घटनाएं होगी। चमत्कारी घटनाएं और संकेत प्रकट होंगे। संत महात्मा समाज को जागरूक करेंगे। पृथ्वी पर दिव्य आत्माओं का जन्म होगा। सतयुग के आगमन से पहले समाज में सामूहिक चेतना जागृत होगी। लोग अपने कर्तव्यों और धर्मों के प्रति जागरूक होंगे। धर्म, विज्ञान और संस्कृति का सामंजस्य बढ़ेगा। लोग दूसरों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित करेंगे। भविष्यमालिका के अनुसार अहंकार, स्वार्थ और लोभ का अंत होगा। मनुष्य ईश्वर के प्रति समर्पित होगा। लोग दूसरों के हित में कार्य करेंगे और व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता नहीं देंगे। समाज में भाईचारे का भाव प्रबल होगा। सतयुग में शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं बल्कि ज्ञान और आत्म साक्षात होगा। शिक्षा का स्तर उच्च होगा। लोग वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। नैतिकता और संस्कार शिक्षा का मुख्य अंग होंगे। भविष्यमालिका के अनुसार सतयुग के आने के लक्षण आध्यात्मिकता, जागरण, नैतिकता, पर्यावरण संरक्षण और समानता के आधार पर स्पष्ट होते हैं। जब मानवता सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने लगेगी तब सतयुग का आगमन होगा। यह युग एक दिव्य और आदर्श समाज की स्थापना का प्रतीक है जहां प्रेम, शांति और समृद्धि का वास होगा। तो दोस्तों, ये था सतयुग के आने का लक्षण जो हम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।